रात के ठीक 12 बजे थे। एक गरीब आदमी अपनी पत्नी की कब्र के पास बैठकर रो रहा था। तभी पीछे से किसी ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारी पत्नी मरी नहीं है। आदमी ने डर के पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद उसका वहम होगा, लेकिन तभी कब्र के अंदर से 3 बार दस्तक की आवाज आई, ठक 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 ठक। उस आदमी के हाथ पांव कांपने लगे, क्योंकि उसकी पत्नी को मरे हुए सिर्फ 2 दिन ही हुए थे। लेकिन उस रात कब्र के पास जो चीज मिली, उसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। चलिए पूरी कहानी को सुनाएंगे, पूरी घटना को आप लोग को बताएंगे। आखिर क्यों कब्र के अंदर से आवाज आ रही थी, आखिर में क्या हुआ था उसकी पत्नी के साथ, पूरी घटना को बताएंगे। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप भी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। आपका भाई बहुत ज्यादा मेहनत करता है, तो प्लीज मेरे को भी आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। चलिए पूरी कहानी को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी मीरा के साथ में रहा करता था। रघु दिन रात मेहनत करके अपने घर का खर्चा चलाता था। कभी मजदूरी करता, कभी ईंट ढोता और कभी गांव के बाहर ट्रैक्टर भी चलाया करता था। पैसे कम थे, लेकिन दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार किया करते थे, पति और पत्नी। मीरा अक्सर रघु से कहती, गरीबी से मुझे डर नहीं लगता रघु, बस तुम्हारा साथ कभी मत छोड़ना। रघु हंसकर हमेशा कहता था अपनी पत्नी से, तू पहले मुझे छोड़कर जाने की सोचना भी मत। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन मीरा अचानक बीमार पड़ गई। रघु उसे शहर के सबसे बड़े अस्पताल ले गया। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, लेकिन मीरा की हालत बिगड़ती चली गई। आखिरकार डॉक्टर ने कहा, हमें अफसोस है, हमें इन्हें नहीं बचा सके। रघु के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने मीरा का हाथ पकड़ लिया और रोते हुए बोला, मीरा उठ जा, तूने तो कहा था मेरा साथ कभी भी नहीं छोड़ेगी। लेकिन मीरा हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। अगले दिन गांव के बाहर कब्रिस्तान में उसे दफना दिया गया। उस रात रघु घर नहीं गया, वो मीरा की कब्र के पास बैठा रहा। आधी रात के बाद गांव के लोग उसे जबरदस्ती घर लेके आए, लेकिन रघु की आंखों में नींद नहीं थी। उसके दिमाग में बस मीरा की आखिरी बात घूम रही थी, मेरा साथ कभी भी मत छोड़ना। 2 दिन बीत गए। तीसरी रात रघु फिर चुपचाप कब्रिस्तान पहुंच गया। चारों तरफ अंधेरा था। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ों की डालियां डरावनी आवाज कर रही थी। रघु कब्र के पास बैठा और बोला, मीरा, अगर मेरी आवाज सुन सकती हो तो मुझे माफ कर देना। अचानक उसके पीछे किसी ने कहा, वो तुम्हें सुन रही है। रघु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे देखा, कोई नहीं था। वो उठकर इधर उधर देखने लगा। तभी ठक 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 की आवाज फिर आने लगी। आवाज कब्र के अंदर से आई। रघु के शरीर में जैसे खून जम गया था। वो भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर वही जम गए थे। फिर एक बार आवाज आई, ठक ठक। रघु कांपते हुए कब्र के पास झुक गया। मीरा, कोई जवाब नहीं आया। अचानक उसकी नजर कब्र के किनारे पड़ी एक छोटी सी लोहे की डिब्बी पे पड़ी। रघु ने डिब्बी उठाई। उस पर मीरा का नाम लिखा हुआ था। रघु ने कांपते हाथों से डिब्बी खोली। रघु एक पुराना कागज था। उस पर एक लाइन लिखी हुई थी, रघु, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ जाना कि मेरे जाने के बाद भी खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। रघु के होश उड़ गए। उसने आगे पढ़ना शुरू किया। मीरा ने लिखा था, रघु, मुझे कुछ दिनों से शक था कि हमारे घर में कोई ऐसी चीज छिपी है जिसके बारे में तुम्हें पता नहीं है। मैंने किसी पर भरोसा नहीं किया, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैंने किसी को बताया तो तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ सकती है। रघु की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मीरा किस खतरे की बात कर रही है। कागज के नीचे एक चाबी लगी थी और उस पर लिखा था, ये चाबी हमारे पुराने घर के पीछे वाले कमरे की है। रघु तुरंत घर की तरफ भागा। पुराना कमरा कई सालों से बंद था। उसने चाबी लगाई। दरवाजा खुलते ही अंदर से अजीब सी बदबू आने लगी। कमरे में धूल और पुराने सामान के अलावा कुछ भी नहीं था, लेकिन दीवार के कोने में एक लकड़ी का संदूक रखा था। रघु ने संदूक खोला। अंदर पुराने कपड़े, कुछ कागज और एक तस्वीर थी। तस्वीर को देखकर रघु के होश उड़ गए। उस तस्वीर में मीरा अकेली नहीं थी, उसके साथ गांव का सबसे अमीर आदमी ठाकुर वीरेंद्र खड़ा था। रघु को विश्वास नहीं हुआ
क्योंकि ठाकुर ने ही मीरा के इलाज के लिए पैसे देने की बात कही थी। तभी रघु को याद आया मीरा अस्पताल जाने से पहले ठाकुर के घर गई थी। रघु के मन में शक पैदा हो गया। अगली सुबह वो ठाकुर के घर जा पहुंचा। ठाकुर ने उसे देखकर पूछा, इतनी सुबह कैसे आ गए? रघु ने तुरंत उसके सामने वो फोटो रख दी। तस्वीर देखते ही ठाकुर का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत कहा, ये तस्वीर तुम्हें कहाँ मिली? रघु ने कहा, मेरी पत्नी के सामान से। ठाकुर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, रघु, मीरा ने तुम्हें कुछ नहीं बताया क्या? ठाकुर दरवाजा बंद कर दिया और धीमी आवाज में बोला, तुम्हारी पत्नी की मौत बीमारी से नहीं हुई थी। रघु के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो फिर कैसे हुई? ठाकुर ने कहा, क्योंकि वो कुछ ऐसा जान गई थी जिसे उसे नहीं जानना चाहिए था। रघु ने उसका कॉलर पकड़ लिया। सच बता, ठाकुर ने डरते हुए कहा, जिस आदमी से तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, खतरा उसी से है। रघु ने पूछा, कौन? ठाकुर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसी समय बाहर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। ठाकुर घबरा गया और बोला, आज रात पुराने कुएं के पास आना, मैं सब बताऊंगा। रघु वहां से चला गया, लेकिन उसे पता नहीं था कि कोई और दूर खड़ा होकर उसकी सारी बातें सुन रहा था। रात हुई। रघु पुराने कुएं के पास जा पहुंचा, लेकिन ठाकुर वहां पे नहीं आया था। कुछ देर बाद उसे जमीन पर खून के निशान दिखाई दिए। रघु उन निशानों के पीछे गया। थोड़ी दूर उसे ठाकुर पड़ा मिला। उसकी सांसें चल रही थी। रघु ने उसे उठाया। ठाकुर ने मुश्किल से आंख खोली और कहा, रघु, घर जाओ। मीरा ने जो संदूक छिपाया था उसमें सच का दूसरा हिस्सा भी है। इतना कहकर ठाकुर बेहोश हो गया। रघु भागकर घर पहुंचा। उसने फिर वही संदूक खोला। नीले लकड़ी की एक परत थी, उसे ही हटाया। नीचे एक कागज छिपा था। उस कागज को देखकर रघु की आंखों में आंसू निकल आए। मीरा ने लिखा था, रघु, अगर तुम यहाँ तक पहुंच गए हो तो अब मुझे तुम्हें सच बताना ही होगा। आगे लिखा था, जिस दिन मैं अस्पताल गई थी उसने एक रात पहले मैंने घर के बाहर दो लोगों को बात करते सुना था। वे हमारे घर में छिपे एक पुराने राज के बारे में बात कर रहे थे। मुझे पता चला कि तुम्हारे पिता की मौत भी सामान्य नहीं थी। रघु के हाथ कांपने लगे। उसके पिता की मौत को 10 साल हो चुके थे। सबको बताया गया था कि खेत में काम करते समय उन्हें सांप ने काट लिया था, लेकिन मीरा के अनुसार ये सच नहीं था। मीरा ने लिखा था, तुम्हारे पिता ने गांव के कुछ लोगों को जमीन बचाने के लिए बड़े आदमी के खिलाफ गवाही देने की कोशिश की थी। इसी वजह से उन्हें रास्ते से हटाया गया था। रघु की आंखों के सामने बचपन की सारी यादें घूमने लगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, मीरा को यह बात कैसे पता चला? कागज के आखिरी हिस्से में लिखा था, जिस आदमी ने तुम्हारे पिता को नुकसान पहुंचाया वो आज भी जिंदा है। और उसके नीचे सिर्फ एक नाम था, रामदीन। रामदीन रघु का अपना चाचा था। रघु के हाथ से कागज गिर गया। जिस चाचा को बचपन से अपना दूसरा पिता मानता आया, क्या वही उसके पिता के मौत के जिम्मेदार था? रघु उसी रात चाचा के घर पहुंच गया। दरवाजा खुला, अंदर कोई नहीं था। टेबल पर एक मोबाइल रखा था। मोबाइल में मीरा की रिकॉर्डिंग थी। रघु ने रिकॉर्डिंग चलाई। मीरा की आवाज आई, रघु, अगर तुम ये सुन रहे हो तो शायद मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम बदला मत लेना, बस सच सामने लाना, क्योंकि तुम्हारे पिता की तरह तुम्हें भी चुप कराने की कोशिश की जाएगी। अचानक पीछे से दरवाजा बंद हो गया। रघु पलटा। चाचा रामदीन सामने खड़ा था। उसके हाथ में चाकू भी था। रामदीन ने कहा, तुम ये सब चीज जानना नहीं चाहिए था। रघु ने पूछा, मेरे पिता को तुमने क्यों मारा था? रामदीन की आंखों में आंसू आ गए थे। कुछ सेकंड के बाद उसने सिर झुका लिया। हाँ, रघु के अंदर गुस्सा भर गया था, लेकिन तभी रामदीन ने कहा, मैं अकेला नहीं था। तुम्हारी पत्नी मीरा को भी मैंने नहीं मारा। रघु चौंक गया। तो फिर किसने मारा? रामदीन ने एक नाम लिया और वो नाम सुनते ही रघु की पूरी दुनिया ही हिल गई, क्योंकि वो नाम ठाकुर वीरेंद्र प्रताप का था। लेकिन रघु को समझ में नहीं आया कि अगर ठाकुर दोषी है तो उसने सच बताने की कोशिश आखिर क्यों की थी। रामदीन ने कहा, क्योंकि ठाकुर तुम्हें अपने पक्ष में करना चाहता था। तुम्हारी पत्नी को असली सच पता चल चुका था, इसलिए उसने उस रास्ते से हटा दिया। रघु ने पूछा, सबूत? रामदीन ने कहा, मीरा ने खुद सबूत छिपाया था। कहा। रामदीन ने कब्रिस्तान की तरफ इशारा किया। रघु फिर उसी कब्र के पास जा पहुंचा। उसने मिट्टी हटाई। कुछ देर के बाद उसके हाथ से एक प्लास्टिक के डिब्बे से टकराया। डिब्बे का अंदर एक छोटा सा कैमरा था।
उसमें मीरा की आखिरी रिकॉर्डिंग थी। वीडियो में मीरा ने बताया था कि उसे अस्पताल जाने से पहले ठाकुर को एक ऐसी बात कहते हुए सुन लिया था कि जिससे उसके पति के पिता को मौत का सच सामने आ सकता था। उसने भी यही कहा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये वीडियो रघु तक पहुंचाना चाहिए। वीडियो खत्म होते ही रघु की आंखों में आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया था कि मीरा आखिरी समय तक उसके लिए लड़ती रही, उसके परिवार के लिए आगे जाती रही। रघु ने पुलिस को सारे सबूत रख दिए थे। ठाकुर गिरफ्तार हुआ। रामदीन ने भी अपना अपराध स्वीकार कर लिया था, लेकिन रघु के लिए सबसे बड़ा दर्द ये था कि वो अब मीरा को वापस नहीं ला सकता। कुछ महीनों बाद उसने मीरा की कब्र पर जाकर कहा, तुमने कहा था मेरा साथ कभी भी नहीं छोड़ोगी, तुमने अपना वादा नहीं निभाया। तुम चली गई, लेकिन जाते जाते मेरी जिंदगी को सबसे बड़ा सच मेरे सामने रख चली गई। हवा चली, कब्र के पास रखा फूल धीरे से हिला। रघु ने आसमान की तरफ देखा और कहा, मीरा अब मुझे डर नहीं लगता। और उस दिन के बाद रघु ने अपनी जिंदगी बदल दी। उसने अपने पिता और मीरा के नाम पर गांव के गरीब बच्चों के लिए एक छोटी सी पाठशाला बनवाई और शुरू कर दी। लोग आज भी कहते हैं कि उस पुराने कब्रिस्तान में आधी रात के बाद कभी कभी किसी औरत की आवाज सुनाई देती है। रघु अपना ख्याल रखना। लेकिन रघु जानता है वो आवाज डराने के लिए नहीं आती, वो इंसान की आखिरी मोहब्बत रहती है जो मरकर भी अपने पति का साथ नहीं छोड़ सकी। अगर आपको ये कहानी थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो मेरे भाई मेरी बहन चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना और एक प्यारा सा कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपका भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, तो प्लीज़ मेरे को भी आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ अच्छी सच्ची कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं आप लोगों से। धन्यवाद।